बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वैसे मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करने लगा हूँ जो इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है। इंतहाई तकलीफ होती है इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन और हज़रात को। तो मैं आज आपको उसका हल बताने लगा हूँ। बहुत दूर दूर से लोग इसका इलाज कराने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आते हैं। ये जो मर्ज़ है इंतहाई तकलीफ दे मर्ज़ है, इसका नाम है यूरिक एसिड। देखें, यूरिक एसिड मैं सबसे पहले मैं आपको इसके असबाब बता दूं कि इसकी वजह क्या है, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना। हमारा लाइफस्टाइल किस तरह हम खाना खाते हैं, पहले खाने पे मैं बाद में आऊँगा कि हम क्या क्या खा रहे हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम कोला मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। खाने के बाद हम बेदरेग जो है मशरूबात इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने में क्या खा रहे हैं हम, खाने में हम जो है वो रही सही कसर जो है हम मसाला जात पूरी करके, मसाला जात बहुत ज़्यादा बेदरग इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाबी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो हम खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, वो भी जहर ही है। जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो हम अजनास खा रहे हैं, वो सारी गंदे पानी की पैदावार है। सारी आपकी नहरों के अंदर केमिकल जा रहा है फैक्ट्री का, आपके घर का गंदा गलीज सीवरेज का पानी नहरों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से जब वो सारा तेज़ाबी पानी सब्जियों को और अजनास को लगेगा, उससे जो सब्जियां और अजनास पैदा होंगी वो तेज़ाबी होंगी, वो हम खाएंगे तो फिर हमारे अंदर भी तेज़ाबी पैदा होगा, यूरिक एसिड पैदा होगा। और क्या पैदा होना है। तो पहली बात तो ये, मैं एक बात आपको छोटा सा आपको टिप दे दूँ। आज जब भी कोई सब्जी लेके आए, इनके ऊपर स्प्रे बेदरेग बहुत ज़्यादा करते हैं ये। अच्छा, जब भी कोई आप सब्जी लेके आए, अच्छा स्प्रे करते हैं, फिर महकमा जो आपका खुराक है वो किसानों को हिदायत करता है कि जब आप स्प्रे करें तो 3 दिन तक आप सब्जी को आप काट नहीं सकते। क्यों? उसके अंदर जहर के असरात मौजूद होते हैं। लेकिन मेरे अपने पास जो है कई किसान आते हैं, कहते हैं हकीम साहब पैसों की ज़रूरत थी, सब्जी काटी और जाके बेच आए। और कहते हैं आगे से बड़ी बेशर्मी से के साथ कहते हैं कि हकीम साहब हमने सोचा हमने कौन सा खाना है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप कोई ख्याल करें, लोगों की सेहत से ना खेलें। आपने नहीं खानी सब्जी, लेकिन आपको तो पता है कल आपने स्प्रे किया, सुबह आपने काट के उसको सब्जी मंडी के अंदर बेच दिया, तो उससे क्या होगा अल्टीमेट फिर आपको यूरिक एसिड ही पैदा होगा ना, आपके गुर्दे ही खराब होंगे। तो यूरिक एसिड जो है वो आपकी जो हम सब्जियां और अजनास खा रहे हैं। अब मैं इसका हल बड़ा सिंपल सा बताने लगा हूँ। मीठा सोडा, ICI वालों का मीठा सोडा आप लेके घर में रख लें। जब भी कोई सब्जी लेके आए तो 5 मिनट के लिए एक जो चाय वाला चमचा है वो पानी के अंदर जो है वो डालें कि देगची के अंदर, उसके अंदर सब्जी आप अपनी भिगो दें 5 मिनट के लिए, उसको निकाल लें। जितना तेज़ाब होगा वो इंशाल्लाह उसके ऊपर से धुल जाएगा सब्जी के ऊपर से, और आप उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लें। अगर समझना है तो मुझे फ़ोन करके जो है वो आप इस बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। मेन जो अलामत है, आपकी हड्डियां जो है वो बुरना शुरू हो जाती हैं, इवन के जोड़ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं जो आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इसकी 2 बातें ये कि न सिर्फ ये यूरिक एसिड बल्कि आपकी मुकम्मल लैपिड प्रोफाइल के अंदर देखें, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा तो अल्टीमेट आपकी शरीयानों को खाना शुरू कर देगा। आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो किस्म का कोलेस्ट्रॉल है। तो आपकी लैपिड प्रोफाइल पूरी, जिसके अंदर आपकी ट्राइग्लिसराइड आ जाती है, खून के अंदर जो चर्बी हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, वो आपका यूरिक एसिड मुकम्मल इंशाल्लाह इससे आपको आराम मिलेगा, जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। और एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो है वो मतलब पे हजरात आते हैं, ख़वातीन हजरात, वो कहते हैं हकीम साहब यूरिक एसिड के साथ ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई है, तो ऐसा नुस्खा दीजिएगा, ऐसा नुस्खा बताएं कि जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी जो है वो उसको तंग ना करे। मैं उन्हें कहता हूं कि तंग करना तो दूर की बात है, आपका ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ यूरिक एसिड तो खत्म होगा ही होगा, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाएगा। उसकी वजह ये कि जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपकी शरीयानों को उसने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तेजाब जब आपकी शरीयानों की अंदरूनी परत को, आपके टिश्यूज को खाना शुरू कर देगा तो फिर आपकी शरीयानें श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, आपकी शरीयानें हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपके जिस्म की रतूबात, आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से खून को चलने में रवानी जो है वो, खून की चलने की रवानी जो है वो मुतासिर होगी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यूरिक एसिड आपके खून के अंदर पानी की जो मिकदार है उसको कम करना शुरू कर देता है। 75% आपके खून के अंदर जो है वो पानी की मिकदार मौजूद है। तो नुस्खे को आप नोट फरमा लें। नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, कलवंजी, जीरा सफ़ेद, मजीठ और रेवन खताई, ये चारों चीज़ें आपने बराबर वजन लेनी है। ये चारों चीज़ें बराबर वजन लेके इसको आप जो है वो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद
कलवंजी, ज़ीरा सफ़ेद, मजीठ और रेवंद खताई, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है। और चारों चीज़ें लेने के बाद आपने अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हल्दी आपने साबुत लेनी है, हल्दी आपने पीसी हुई नहीं लेनी, 2 नंबर होगी उसको, चावल का जो है ना वो आटा होता है। तो आपने ये चारों चीज़ें लेके इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसकी चाय वाली आधी चमची सुबह, चाय वाली आधी चमची दोपहर, चाय वाली आधी चमची शाम, 3 टाइम इसको इस्तेमाल करें। पुराने से पुराना यूरिक एसिड अगर आप इलाज करा के तंग आ चुके हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह, और अगर किसी को नया हुआ है यूरिक एसिड तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह। और अगर उसकी वजह से उसके जोड़ों में भी दर्द रहना शुरू हो गया तो पहले हफ्ते वो जो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे को जो इलाज करा के तंग आ चुके हैं, इस नुस्खे को उन लोगों को तो खुदारा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये इंतहाई सस्ता नुस्खा है, 100-150 रुपये का बन जाएगा। ये नुस्खा जब आप बना लेंगे इंशाल्लाह तो फिर मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो ये नुस्खा बनाएं। यूरिक एसिड की वजह से जिस्म पे, मज़े की बात तो आपको बताऊँ, यूरिक एसिड की वजह से औरतों, ख़ास तौर पे औरतों के जिस्म पे वर्में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिस्म फूल जाता है। ये नुस्खा जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्में भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही नुस्खाजात आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, अपने ख़ानदानी नुस्खाजात। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस सदका जारी में आप भी शामिल हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।